नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र से हमने महाकवि जयशंकर प्रसाद की एक अनमोल कालजयी कृति कामायनी के चिंता सर्ग, जो कामायनी का पहला सर्ग है, उस पर बातचीत करनी शुरू की थी और कुछ एक पद्यों को हमने अच्छी तरह से पद्यांशों को समझा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चिंता सर्ग को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र की सबसे पहली पंक्तियां, इससे पहले कि इन पंक्तियों को मैं शुरू करूं, पिछले सत्र की जो अंतिम पंक्तियां थी वो आपकी स्मृति में ताजा करती हूं कि बात ये हो रही थी कि प्रलय हो चुकी है और मनु चिंता मग्न है। उन्हें अपना देव सृष्टि का पुराना बीता हुआ वैभवशाली अतीत रह रहकर याद आ रहा है और वे उद्विग्न और विचलित हो रहे हैं, क्योंकि जो देव सृष्टि इतनी ऐश्वर्यशाली, इतनी वैभवशाली थी, जहां चिंता का नामो निशान नहीं था, जहां सुख, आनंद और उल्लास की लहरें उठा करती थी, वो उस देव सृष्टि को उन्होंने सृष्टि की प्रलय के भीषण जल में निमग्न होते देखा, नष्ट होते देखा। तो उस पीड़ा से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और रह रहकर उन्हें वे स्मृतियां, अपने ऐश्वर्यशाली और वैभवशाली अतीत की स्मृतियां याद आ रही हैं। उसी क्रम में आगे मनु कहते हैं, सुख केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। अब उन्हें याद आ रहा है कि किस तरह से केवल और केवल देव सृष्टि में आनंद और उल्लास की लहरें उमड़ा करती थी, चिंता का कहीं नामो निशान नहीं था। उसी क्रम में चिंतन करते हैं मनु, क्योंकि वे एक विवेकशील पुरुष हैं और पूरी स्थितियों का आकलन करते हैं, जायजा करते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देव सृष्टि के विनाश का एक कारण वो अत्यधिक सुख की गहराई थी, सघनता थी, यानी सुख और ऐश्वर्य इतना अधिक बढ़ गया देव सृष्टि में कि उसका विनाश अवश्यंभावी हो गया। तो वे कहते हैं, सुख केवल सुख का वह संग्रह, कि देव सृष्टि में सुख था, केवल चिंता का नामो निशान नहीं था और केवल सुख का पूंजीभूत रूप वहां दिखाई देता था। चारों ओर सुख की लहरें उठा करती थी, आनंद उल्लास के कोलाहल भी अगर होता था तो आनंद और उल्लास के स्वरों का होता था। तो ये सुख क्यों इतना अधिक केंद्रीभूत हो गया कि इसका पतन, इसका नाश अवश्यंभावी हो गया, क्योंकि प्रकृति का व्यंजित है दोस्तों इसमें कि प्रकृति का ये नियम है कि जो चीज अत्यधिक उत्कर्ष को प्राप्त होती है उसका पतन अवश्यंभावी है, क्योंकि उत्थान और पतन, सृष्टि का जन्म और मृत्यु, ये जीवन के, सृष्टि के, प्रकृति के चिरंतन सत्य हैं, इनको झुठलाया नहीं जा सकता। तो उन्हें ये लगता है कि बहुत अधिक देव सृष्टि में सुख और आनंद इकट्ठा हो गया था, एकत्रित हो गया था, वहां चिंता का कोई नामो निशान नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उसका पतन होना अवश्यंभावी था। छाया पथ में अब कितना केंद्रीभूत हो गया, सुख इतना अधिक केंद्रीभूत हो गया जैसे छाया पथ यानी आकाश गंगा। आकाश गंगा आप सभी जानते हैं, तारों का एक समूह होता है। तो जैसे छाया पथ में जब नया कोहरा, तुषार यानी कोहरा, जब इकट्ठा हो जाता है वहां पर, लेकिन पवन के वेग के साथ दूसरे ही क्षण वो समाप्त भी हो जाता है, वो हट भी जाता है और आकाश गंगा के तारों की चमक वैसी की वैसी दिखाई देने लगती है। तो जिस प्रकार नए जमे हुए कोहरे का अस्तित्व क्षण भंगुर होता है, थोड़े से समय के लिए होता है, अल्पकाल के लिए होता है, उसी तरह से देव सृष्टि का ये जो सुखों का समूह था, ये भी क्षणिक यानी क्षण भंगुर या अल्पकाल के लिए ही साबित हुआ। आगे वे कहते हैं, सब कुछ थे स्वायत्त, विश्व के बल वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। कवि कहते हैं कि सब कुछ, देव सृष्टि इतनी परम शक्तिशाली थी, अलौकिक गुणों से युक्त थी, सब कुछ स्वायत्त था, यानी सब कुछ उनके अधीन था, सब कुछ उनके अधीन था, उनके नियंत्रण में था। विश्व के बल, वैभव और आनंद,
सब अतुलित आनंद, यानी विश्व का जितना भी बल है वो सब देवताओं के नियंत्रण में था। सारे ऐश्वर्य देवताओं के जीवन के अंग बने हुए थे, यानी उनके नियंत्रण में थे। और यही कारण है कि देव सृष्टि में अपरिमित आनंद, अपरिमित आनंद यानी असीमित आनंद, सीमाहीन आनंद व्याप्त रहता था। उसकी लहरें उठती रहती थी। और कैसे उठती थी? उद्वेलित लहरों सा उस समृद्धि, उस उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार, उस संपन्नता का, उस ऐश्वर्य का, उस आनंद के सुख का संचरण इस प्रकार होता था देवलोक में, देव सृष्टि में, जैसे समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। यानी जिस तरह से लहरें निरंतर गतिशील होती हैं, संचरणशील होती हैं, उसी तरह से बल, वैभव और आनंद, समृद्धि यानी ऐश्वर्य से उत्पन्न सुख देव सृष्टि में संचरण करता था, क्रियाशील होता था, गतिशील होता था। अब देखिए यहां सुख, केवल सुख का वह संग्रह पूरे के पूरी चारों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। उद्वेलित लहरों सा में उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती, अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में, द्रुमदल में आनंद विभोर। कवि आगे कहते हैं कि कवि कह रहे हैं, मैं कहती हूं इस आपको ये समझ लेना है कि मनु सोच रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी देव सृष्टि का वैभवशाली अतीत उनकी जो स्मृति में है, उनकी स्मृति में ताजा हो रहा है, यानी उन्हें बार बार याद आ रहा है। तो मनु को याद आता है कि देवता इतने यशस्वी थे क्योंकि विश्व का सारा बल उनके पास था, सारे उनके नियंत्रण में था, सारा ऐश्वर्य उनके नियंत्रण में था, सारे सुख उल्लास उनके नियंत्रण में थे। तो इसलिए उनकी जो कीर्ति थी, यानी उनका जो यश था, वो चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उनकी दीप्ति यानी उनके व्यक्तित्व का तेज जो था, और शोभा उनके व्यक्तित्व का तेज, तेजस्वी व्यक्तित्व, और उनका सौंदर्य देवलोक में चारों ओर नृत्य करता सा यानी घूमता सा दिखाई देता था। अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय ये हुआ कि पूरा का पूरा देवलोक उनकी कीर्ति, उनके तेज और उनके सौंदर्य से और अधिक सुंदर प्रतीत होता था, आनंद का घर प्रतीत होता था। अरुण किरण सी चारों ओर, और इन सब की चमक कैसे व्याप्त होती थी देव सृष्टि में? उनकी कीर्ति की चमक, उनके व्यक्तित्व की चमक, उनके सौंदर्य की चमक, ये सारी की सारी दीप्ति, ये सारी की सारी चमक देवलोक में कैसे व्याप्त होती थी? जैसे प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिम किरणें यानी लाल लाल किरणें, कोमल किरणें जो मनमोहक होती हैं, वो पूरी सृष्टि में एक साथ सूर्योदय के साथ ही व्याप्त हो जाती हैं। उसी तरह से उन अरुणिम भोर की किरणों, उषाकाल की किरणों के समान उनकी कीर्ति, उनकी दीप्ति और उनका सौंदर्य चारों ओर देव सृष्टि में व्याप्त रहता था। अरुण किरण सी उपमा अलंकार। सप्त सिंधु के तरल कणों में, द्रुमदल में आनंद विभोर, और ऐसे वातावरण में, इतने आनंदमय, कीर्तिवान, सौंदर्य से युक्त वातावरण में वे सप्त सिंधु प्रदेश में, सप्त सिंधु प्रदेश को सप्त सिंधु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर 7 नदियां प्रवाहित हुआ करती थी और उनमें प्रमुख थी सिंधु नदी। तो 7 सिंधुओं के द्वारा निर्मित जो मैदानी भाग था उसके तरल कण क्यों? एक तो जहां नदियां होती है वहां बालू मिट्टी होती है, और बालू मिट्टी में गीलापन स्वाभाविक रूप से होता है क्योंकि नदियों के प्रवाह से लेकर आई जाती है वो मिट्टी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कवि ने उस मिट्टी के लिए तरल कण इस्तेमाल किया है क्योंकि उसमें जल के तत्व स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। तो सप्त सिंधु के उस नमी से युक्त, जल तत्व से युक्त, जल की तरलता से युक्त कणों में जो वृक्ष उगे हुए थे, द्रुम यानी वृक्ष, और दल मतलब समूह, यानी वृक्षों के समूह में आनंद मग्न होकर देवता विचरण किया करते थे। पूरा का पूरा अतीत मनु की आंखों के सामने एक चित्रपट की तरह से घूम रहा है। शक्ति रही हा शक्ति प्रकृति, पदतल में विनम्र विश्रांत। इन पंक्तियों को ध्यान देंगे दोस्तों। कवि कहते हैं कि शक्ति रही क्योंकि सारा विश्व का सारा बल
उनके ही नियंत्रण में था, उनके ही अधीन था। तो इसलिए वे अपनी शक्ति के दंभ में इतने डूबे हुए थे कि वे प्रकृति की शक्ति को भूल गए कि प्रकृति उनसे भी अधिक शक्तिमान है। इस बात को वे बिल्कुल भूल गए और अपनी शक्ति संपन्नता के अहंकार में डूबकर वे प्रकृति को अपने पैरों तले कुचलने लगे और जो प्रकृति थी वो भी उनके चरणों के पदतल यानी उनके चरणों के नीचे। विनम्रतापूर्वक विश्रांत यानी शिथिल भाव से पड़ी रहती थी। विश्रांत यानी शिथिल भाव से। कपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। और जब वे पृथ्वी पर चलते थे, क्योंकि प्रकृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग क्या है? धरणी यानी पृथ्वी। तो जब वे अहंकार में डूबकर, अपनी शक्ति संपन्नता के अहंकार में डूबकर पृथ्वी पर चलते थे, तो उनके चरणों से पीड़ित होती थी पृथ्वी, यानी अपने आप को दमित अनुभव करती थी, यानी वे पृथ्वी को कुचलते हुए आगे बढ़ते थे। हमने जब सृष्टि के कारणों की बात की थी तो हमने दोस्तों इस बात की चर्चा की थी कि प्रकृति की उपेक्षा भी सृष्टि के प्रलय का, सृष्टि के विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई, और उसी बात को यहाँ कवि प्रसाद मनु के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। आगे चले। स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। मनु को याद आता है, मनु आत्मविश्लेषण भी कर रहे हैं, न केवल वे पुरानी बीती हुई घटनाओं को याद कर रहे हैं, उससे दुखी हो रहे हैं, बल्कि क्योंकि वो सारे के सारे ऐश्वर्य, सारे के सारे वैभव विलास अब नष्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका आत्मविश्लेषण भी चल रहा है। वे निरंतर इस बात पर भी चिंतनशील हैं कि आखिर इस प्रलय का, इस नाश का कारण क्या था। तो उसी क्रम में आगे मनु कहते हैं कि स्वयं देव थे हम सब, कि हम सब देव थे, यानी हम अमर थे, हम अलौकिक शक्तियों से युक्त थे, ये बात हम सब जानते थे। और ऐसी स्थिति में अपनी इस अलौकिकता, अपने इन दिव्य गुणों, अपनी इन शक्ति संपन्नता के कारण हमारे हृदय में जो अहंकार, अत्यधिक अहंकार इकट्ठा हो गया, तो ऐसी स्थिति में सृष्टि का विशृंखल होना यानी बिखरना, और व्यंजित भाव क्या हुआ? नष्ट होना। नष्ट होना अवश्यम भावी था, यानी देव प्रकृति की उपेक्षा और देवताओं का अहंकार, दो महत्वपूर्ण कारण यहां बताए जा चुके हैं प्रलय के यानी सृष्टि के नष्ट होने के। यहां प्रश्न है तो प्रश्न अलंकार हो गया है। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। अब मनु आगे कहते हैं कि क्योंकि हम अपने देवत्व के अहंकार में, कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम सर्वशक्तिमान हैं, हम अमर हैं, हमें वृद्धावस्था प्रभावित नहीं कर सकती, हम चिर किशोर हैं, यानी हम चिर युवा रहने वाले हैं, इन सारे अपने गुणों के कारण हमारा अहंकार इतना अधिक बढ़ गया कि इसीलिए हमारी देव सृष्टि पर अचानक कठोर संकट, संकटों की आपदा, संकटों की वर्षा हुई। गया सभी कुछ गया मधुरतम, सुर बालाओं का श्रृंगार। अब देखिए दोस्तों, ये श्रृंगार यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, गया सभी कुछ गया मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार। अब फिर से एक तो विश्लेषण किया, फिर उसके बाद तुरंत उन्हें स्मृति में उनके सब चीजें ताजा हो रही हैं और वो अफसोस कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, व्यथित हैं कि वो सब कुछ चला गया, वो वैभव, वो वैभवशाली अतीत, वो सुर बालाओं के नृत्य, वो वैभव विलास, विलासितापूर्ण जीवन, वो सब कुछ चला गया जो कि बहुत ही मधुरतम था, यानी उससे अधिक मधुर, मिठास से भरा जीवन और कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ तक कि वो सजी संवरी जो देव बालाएं आनंद का संचार करती थी जीवन में, उन सब का श्रृंगार भी समाप्त हो गया, यानी सब काल कबलित हो गए, प्रलय के जल में सभी समाकर विलीन हो गए। उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित मधुप सदृश सदृश निश्चिंत विहार। अब क्या याद कर रहे हैं कि कौन सी सृष्टि, कौन सा सुरबालाओं का श्रृंगार नष्ट हो गया? जो उषा के समान लालिमा से युक्त था। प्रातःकालीन
जो समय होता है जब हल्का सा सूर्योदय होता है और आकाश में लालिमा छाई होती है, उसे उषा काल कहते हैं दोस्तों। और उस समय क्योंकि आकाश में लालिमा होती है तो उस समय सूर्य की किरणों का जो रंग होता है वो अरुणिम होता है, यानी लाल रंग होता है, जिसे अरुणिम रंग कहा जाता है। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि उषा यानी उषा काल की, भोर की, प्रातः काल की पहली किरण के समान जहां लालिमा थी। लालिमा साहित्य में लाल रंग अनुराग का माना गया है, यानी उनका जीवन अनुराग से, प्रेम से भरपूर था, ज्योत्सना सा था। और ज्योत्सना क्या होती है? चांदनी। और चांदनी का रंग कैसा है? उज्जवल, चमकीला, सफेद। तो चांदनी के समान उज्जवल था। और यौवन की स्मिति, यौवन की स्मित का मतलब होता है मुस्कुराहट। यौवन की मुस्कुराहट का मतलब है यौवन का आनंद, यौवन का उल्लास। तो इन सब से भरा हुआ था उनका जीवन, यानी उसमें अनुराग की लालिमा थी, उसमें चांदनी की समान उज्जवलता थी, यानी तेज था, और उसमें यौवन का आनंद और उल्लास भरपूर था। और जिस प्रकार से वसंत काल में इन सारे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भ्रमर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर विचरण किया करते हैं, आनंदित उल्लसित हुआ करते हैं, उसी तरह से हम देवतागण भी, क्योंकि मनु याद कर रहे हैं, हम देवतागण भी मधुप सदृश यानी भ्रमर के समान, भंवरे के समान निश्चिंत होकर वहां देवलोक में, देव सृष्टि में विचरण किया करते थे। इस शब्द पर ध्यान देंगे। निश्चिंत शब्द यहाँ प्रसाद जी ने एक खास उद्देश्य से प्रयुक्त किया है, क्योंकि ये सर्ग है चिंता, और इसमें पहली बार मनु चिंता को क्या कहते हैं? ओ चिंता की पहली रेखा, यानी उन्हें सृष्टि के विनाश के बाद, यानी प्रलय के बाद पहली बार चिंता क्या होता है, इससे उनका साक्षात्कार हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उनका अतीतकालीन वैभवशाली जीवन, विलासितापूर्ण जीवन जो था वो निश्चिंत था। देवता सभी अपने देवत्व के कारण निश्चिंत होकर आनंदित रहते थे और विचरण किया करते थे। तो ये निश्चिंत शब्द इस बात का द्योतक है कि मनु को जो अब चिंता सता रही है वो उनका पहला चिंता का अनुभव है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मधुप सदृश में उपमा अलंकार। आगे चलें। भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह, प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा कर रहा। अभी तक पिछले पंक्तियों में उन्हें क्या याद आ रहा था? उन्हें याद आ रहा था कि कितना आनंदपूर्ण जीवन था उनका। अब दूसरे ही क्षण, क्योंकि देखिए मनुष्य का स्वभाव होता है दोस्तों ये कि अच्छी और बुरी सभी स्मृतियां उसके रील की तरह उसके मस्तिष्क में घूमा करती हैं। तो वही स्थिति यहाँ मनु की हो रही है। तो मनु कहते हैं भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह, कि उस समय देव सृष्टि में वासना रूपी नदी, क्योंकि उनका जीवन देवताओं का कैसा था? वासना से भरा हुआ था। वे निरंतर विलासिता में निमग्न रहते थे। वासना रूपी नदी यानी रूपक अलंकार। तो मनु कहते हैं कि उस वासना रूपी नदी का देव सृष्टि में कैसा मदमस्त करने वाला प्रवाह था, कैसा मदमस्त करने वाला आवेग था कि उससे बाहर हम लोग निकलते ही नहीं थे। यानी हम अपने जीवन में केवल और केवल आनंद, उल्लास और विलासिता में मग्न रहा करते थे, निष्क्रिय हो गए थे। निष्क्रिय होने का अभिप्राय क्या है? सक्रिय होने का अभिप्राय क्या होता है? जब हम किसी भी सार्थक काम में अपने आप को लगाएं, वो हमारी सक्रियता होती है। निष्क्रियता यानी हम काम तो यूं तो वासना में डूबने का काम भी काम ही है, लेकिन ये काम प्रकृति के लिए घातक है, ये काम प्रकृति के लिए कल्याणकारी नहीं है। तो वास्तव में वही काम सार्थक है, वही क्रिया सार्थक है जो प्रकृति के लिए कल्याणकारी हो, क्योंकि हमको ये बात समझनी होगी कि जो प्रकृति के लिए कल्याणकारी है वो स्वयं हमारे लिए भी कल्याणकारी है। तो जब हम केवल और केवल अपने विषय में सोचेंगे, प्रकृति से, अपने परिवेश से उपेक्षा कर देंगे, तो हमारा वो कर्म निष्क्रिय और निष्फल कर्म होगा और उसका परिणाम हमें भुगतना ही होगा। ये इन पंक्तियों में व्यंजित है प्रसाद जी की। तो वे याद कर रहे हैं मनु के वासना रूपी नदी का देवलोक में इतना मदमस्त करने वाला प्रवाह था कि ऐसा लगता था कि ये कभी समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा कर रहा। वे कहते हैं लेकिन प्रलय के सागर में, जब समुद्र का जल प्रलय के कारण उमड़कर आया और पूरी सृष्टि में, पूरी पृथ्वी में छा गया, तब उसमें उस देव सृष्टि के विलासितापूर्ण नदी को
समाहित होते देख, उसका संगम होते देख, उसका विलय होते देख, मेरा हृदय कितना पीड़ा से कराह उठा था, यानी कितना पीड़ित हो उठा था। चिर किशोर वय, चिर किशोर वय अभी मैंने चर्चा की, हमेशा देवता क्योंकि अमर थे इसलिए उन्हें वृद्धावस्था आदि जो जीवन की स्थितियां हैं वो प्रभावित नहीं करती थी। उन्हें हमेशा किशोर यानी युवा रहने का वरदान प्राप्त था, यानी किशोर वय, हमेशा किशोरावस्था बनी रहने वाला वरदान उनको प्राप्त था। और नित्य प्रति वे विलासितापूर्ण जीवन जिया करते थे और सुरभित जिससे रहा दिगंत, और वे अपने जीवन में, अपने वस्त्रों में, अपने शरीर पर इतने अधिक सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करते थे कि कवि कहते हैं कि उनकी सुगंधि से दूर दूर तक दिशाएं भी सुगंधित रहा करती थी। दिगंत यानी दिशाओं के अंत तक। यानी सारी, व्यंजित भाव क्या हुआ, सारी दिशाएं उनकी उस सुगंधि से सुगंधित रहा करती थी, यानी पूरे परिवेश में एक अद्भुत अलौकिक सुगंध व्याप्त रहती थी उनके कारण। आज तिरोहित हुआ कहां वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। और मनु याद कर रहे हैं कि वो जो मधु यानी मधुरता, मधुरता किसकी है, विलास की मधुरता है, सौंदर्य की मधुरता है, आनंद की मधुरता है, सुरबालाओं के साथ जीवन व्यतीत करने की मधुरता है, प्रेम की मधुरता है। वो सारा मधु से यानी माधुर्य से भरा हुआ, अनंत, कभी न समाप्त होने वाला, कभी न समाप्त होने वाला वसंत, जो अनंत वसंत था, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला था, वो आज कहां तिरोहित हो गया, यानी कहां छिप गया, कहां समाप्त हो गया। अब देखिए यहां एक तरफ वसंत को अनंत वसंत कहा गया है, कभी ना समाप्त होने वाला, और दूसरी ओर उसके लिए तिरोहित शब्द इस्तेमाल किया है। परस्पर विरोधी स्थितियां हो गई, तो प्रश्न अलंकार तो यहां है ही, उसके साथ ही यहां विरोधाभास अलंकार भी है। आगे चलते हैं। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित, प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन। मनु आगे सोचते हैं कि हम जब देव सृष्टि में थे तो हम फूल, उन वृक्षों के उन कुंजों में जिनके वृक्ष हमेशा फूलों से भरे रहते थे, उन फूलों से भरे हुए वृक्षों वाले कुंजों में यानी समूह के बीच पुलकित होकर, रोमांचित होकर, आनंद विभोर होकर एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हुआ करते थे, प्रेम के आलिंगन में बंधा करते थे। किनके साथ, सुरबालाओं के साथ। सुरबालाएं कौन, देव कन्याएं, उनके साथ प्रेमालिंगन में व्यस्त रहा करते थे, उनके साथ अपना प्रेम पूर्ण आनंद का समय बिताया करते थे। लेकिन आज इस प्रलय ने सारे उन प्रेमालिंगनों को, उन कुसुमित कुंजों में पुलकित होकर विचरण करने की स्थितियों को सबको विलीन कर दिया है, यानी सब नष्ट हो गई हैं, यानी आनंद का जो जीवन है वो समाप्त हो गया है। मौन हुई है मूर्छित ताने, और क्या था देवलोक में, देव सृष्टि में, मूर्छित ताने यानी संगीत की जो आरोह अवरोह होते हैं उनके लिए मूर्छित शब्द का इस्तेमाल होता है। उतार चढ़ाव जो संगीत के होते हैं, उनके मधुर, संगीत की जो मधुर आरोह अवरोह से युक्त जो तान थी, जो लय थी, उससे पूरा का पूरा देवलोक गूंजा करता था। लेकिन अब वे सब चुप हो गई हैं। क्यों? क्योंकि देव सृष्टि समाप्त हो गई है, तो अब वे संगीत की मधुर ताने भी मौन हो गई हैं, चुप हो गई हैं, सुनाई नहीं देती। और वीणा वादन के स्वर हमेशा देव सृष्टि में गूंजा करते थे, वे वीणा वादन के स्वर भी अब सुनाई नहीं देते। व्यंजित भाव ये है दोस्तों कि प्रलय ने संपूर्ण देव सृष्टि के ऐश्वर्य, वैभव, आनंद और उल्लास को समाप्त कर दिया है। अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप, भुजमूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। आगे फिर अपने उस प्रेम पूर्ण जीवन को याद करते हुए मनु कहते हैं कि हम इस तरह से सुरबालाओं के साथ, हम देवता लोग इस तरह से सुरबालाओं के साथ प्रेम में डूबे रहते थे कि जब हम एक दूसरे को चुंबन करने के लिए निकट जाते थे तो देव बालाओं के सुगंधित मुख से आने वाली सुगंधित भाप
हमारे मुख पर पड़ा करती थी और हमारे मुख से आने वाली सुगंधित भाप उनके मुख पर पड़ती थी, लेकिन अब वो सुगंधित भाप अब कहीं नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अब वो सारे दृश्य, वो देवबालाएं अब रही ही नहीं, अब पूरी देव सृष्टि नष्ट हो गई है। और जब हम आलिंगनबद्ध होते थे तब हमारे जो वस्त्र थे, वसन वस्त्र, वस्त्र शिथिल होकर यानी ढीले होकर हमारे अंगों से खिसक कर हमारी भुजाओं के मूलों में, यानी भुजाओं का मूल यानी हमारी बगलों में इधर उधर गिर जाया करते थे। अब कहीं भी वो दृश्य दिखाई नहीं देता, व्यस्त न होती है अब माप, यानी अब इस तरह की दृश्य हमें देखने को नहीं मिलते, इस तरह की स्थितियां अब हमारे जीवन में नहीं है। यानी प्रेम पूरी तरह से जीवन से जा चुका है, सृष्टि से एक तरह से जा चुका है, क्योंकि मनु के अतिरिक्त और कोई भी जीवित नहीं है। आगे चलें। कंकण कोणित रणित धूप नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। और फिर याद कर रहे हैं मनु कि देव सृष्टि न केवल संगीत की ध्वनियों से गूंजती थी, बल्कि आनंद उल्लास के स्वरों से गूंजती थी। उसके अलावा जब देव बालाएं नृत्य करती थीं तो हमेशा उनके कंकण यानी उनके कंगन, नृत्य करते समय उनके कंगन जब हिलकर एक दूसरे से टकराते थे तो उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती थी उस ध्वनि को क्वणित कहा गया है, यानी कंगन के बजने का स्वर। और रणित, और क्या बजता था? नूपुर यानी घुंघरू। जब वो नृत्य करती थी तो उनके पैर में घुंघरू बजा करते थे, और जब वे नृत्य करती हुई हिलती थी अंग संचालन के साथ तो उनकी छाती पर भारी भरकम सुंदर रत्न जटित हार हिला करते थे। और ये पूरा का पूरा दृश्य मनु की आंखों के सामने साकार हो रहा है। उन्हें याद आ रहा है कि किस तरह से आनंदमय जीवन वे व्यतीत किया करते थे। मुखरिता कलरव, और कलरव, कलरव वैसे पक्षियों की चहचहाहट के लिए शब्द ये रूढ़ हो गया है दोस्तों, लेकिन इसमें दो शब्द हैं, कल मतलब सुंदर और रव मतलब ध्वनि, यानी कोई भी सुंदर ध्वनि कलरव है। तो यहां कलरव शब्द पक्षियों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि कंगन की मधुर ध्वनि, घुंघरुओं की मधुर ध्वनि और नृत्य करने से, अंग संचालन से जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां आभूषणों की उत्पन्न होती थी, उन सब के लिए ये मधुर कलरव शब्द यहां इस्तेमाल हुआ है। मुखरित था कलरव गीतों में, और ये ध्वनियां एक तरफ जब नृत्य होता था तो गीत भी बजते थे, तो गीतों की ध्वनि है। गीतों की ध्वनि में स्वर और लय का अभिसार यानी मिलन है, स्वर और लय का अद्भुत तालमेल है, अद्भुत संगम है, अद्भुत मिलन है, और उसके साथ ये सब ध्वनियां भी मिल रही हैं। तो इस प्रकार के सुंदर ध्वनियों से सारी देव सृष्टि गूंजा करती थी। सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक अधीर, और पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से, उनके व्यक्तित्व के तेज से व्याप्त होता था, भरा पूरा रहता था, और पूरी दिशाएं उनकी सुगंधित, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रयुक्त जो सुगंधित द्रव्य थे उनकी सुगंध से महका करती थी। सब में एक अचेतन गति थी जिसमें पिछड़ा रहे समीर, और सभी के इन क्रियाकलापों में बहुत अधिक तीव्र गति थी। कितनी तीव्र गति? उतनी तीव्र गति जिससे यानी हवा की गति भी पीछे रह जाए। इतनी तीव्र गति थी। अब ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक तो गति, क्रियाशीलता, अचेतन, अचेतन शब्द का मतलब है चेतना रहित स्थिति, तो ये परस्पर विरोधी स्थितियां हैं, तो कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास। और दूसरी ओर उनकी गति को किससे भी अधिक तीव्र माना गया है। कौन सी गति है ये? देवताओं के विलासी क्रीड़ा, विलासपूर्ण क्रीड़ाओं की जो गति है उसके लिए ये कहा गया है। तो देवताओं की विलास की क्रीड़ाओं की जो गति थी वो समीर को यानी पवन की गति को भी पीछे छोड़ देने वाली थी, यानी उपमान की हीनता और उपमेय का उत्कर्ष बताया गया है। जबकि इस जगत में सबसे अधिक तीव्र गति अगर किसी की मानी गई है तो वो क्या है? पवन की गति है। तो यहां पर व्यतिरेक अलंकार है।
आगे चलें। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि वे जब देवता हमेशा इतने प्रेम में, इतने विलासिता में डूबे रहते थे कि उनके अंग संचालन, अंग भंगियों, अंग संचालन, उनके अंग संचालन से उनकी काम पीड़ा के अनुभवों की अभिव्यक्ति होती थी, यानी प्रेम की व्यथा के अनुभवों की अभिव्यक्ति होती थी। अंग भंगियों का नर्तन यानी अंग संचालन, मधुकर के मरंद उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन। और वो किस प्रकार आवर्तन यानी किस प्रकार देवलोक में घूमा करते थे? जिस प्रकार मधुकर यानी भ्रमर घूमते हैं। भ्रमर कब घूमते हैं? मरंद उत्सव क्या है? मरंद उत्सव का अर्थ है जब वसंत ऋतु में पूरी की पूरी सृष्टि दोस्तों फूलों से, सुगंधित फूलों से भर जाती है और फूल पराग कणों से भर जाते हैं और सारा का सारा परिवेश उन अलग अलग फूलों की खुशबुओं से महकने लगता है। तब भ्रमर आनंदित होकर गुंजार करते हुए कभी इस फूल का रसपान करते हैं, कभी उस फूल का रसपान करते हैं और वसंत का उत्सव सा मनाया करते हैं। उसी से तुलना की है उनके आनंद और उल्लास की। किनके? देवताओं के आनंद और उल्लास की। तो कवि कहते हैं कि वे इस प्रकार मदिर यानी मस्ती के भाव में डूबकर इस प्रकार देव सृष्टि में घूमा करते थे आनंदमय होकर, जैसे मधुकर यानी भ्रमर वसंत काल में मकरंद का उत्सव मनाते हुए घूमा करते हैं, आनंद मग्न होकर गुंजार करते हुए घूमा करते हैं। उस तरह से देवता घूमा करते थे। उपमा अलंकार। सुरा सुरभिमय बदन अरुण वे नयन भरे आलस अनुराग, कल कपोल था जहां बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। आगे कवि कहते हैं कि वे देवता क्योंकि विलासी जीवन व्यतीत करते थे तो वे इतना अधिक सुरा पान करते थे यानी इतना अधिक मदिरा पान करते थे कि उनके मुख हमेशा मदिरा की सुरभि से महकते रहते थे, यानी उनके मुख से हमेशा मदिरा की सुगंध आती रहती थी। और मदिरापान, अत्यधिक मदिरापान करने के कारण उनके बदन यानी मुख अरुण यानी लाल रंग के रहते थे, उन पर लालिमा रहती थी और उनके नेत्रों में प्रेम और आलस्य हमेशा व्याप्त रहता था। कल कपोल था और उनके जो कपोल थे वो इतने चिकने और सुंदर थे, चिकने और कोमल। वैसे कल का एक अर्थ सुंदर भी होता है, तो सुंदरता में कोमलता और चिकनापन दोनों शामिल हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कल कपोल थे, उनके जो कपोल थे, उनके जो गाल थे वो इतने अधिक चिकने, कोमल और सुंदर थे कि कल्प वृक्ष के पुष्पों का जो पीला पराग भी यदि उनके कपोलों पर गिर जाता था तो वो भी फिसल कर रुकता नहीं था उनके कपोलों पर, वो भी फिसल कर नीचे गिरता था। तो पीत पराग, कल कपोल, कल्प वृक्ष, ये अनुप्रास अलंकार, ये तो वृत्यानुप्रास है और ये 6 का अनुप्रास है। यहां भी वृत्यानुप्रास है। अनुप्रास अलंकार, उपमा और रूपक इसकी भरमार है कामायनी में, आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। हर दूसरी पंक्ति में इनमें से कोई ना कोई अलंकार मिल ही जाएगा। आगे चलें। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। अब तक आनंद के क्षणों को याद कर रहे हैं, प्रेम में डूबे हुए क्षणों को मनु याद कर रहे हैं। अब अचानक फिर उन्हें याद आता है कि ये सारा समय तो बीत चुका, नष्ट हो चुका। तो वापस उनकी व्यथा उन पर हावी होती है, उनकी पीड़ा उन पर हावी होती है और वे कहते हैं विकल वासना के प्रतिनिधि। विकल वासना प्रश्न पूछा जा सकता है, विकल वासना के प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो देवताओं को कहा गया है। मनु कहते हैं कि जो व्याकुल होकर वासना का प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि हमेशा वासना में डूबे रहते थे, वे प्रतिनिधि सब अब मुरझा गए हैं यानी समाप्त हो गए हैं, सृष्टि की प्रलय के जल में लीन हो गए हैं। आह जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। अब आह शब्द मनु की पीड़ा का द्योतक है। कहते हैं कि पहले तो वे अपने अहंकार, अपनी वासना की अग्नि में, अपने वासना से उत्पन्न प्रेम की अग्नि में जलते रहे, अपनी ज्वाला में जलते रहे और उसके बाद वे प्रलय के जल में डूबे, गले और समाप्त हो गए।
अरि उपेक्षा भरी अमरते री अतृप्ते निर्बाध विलास, द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। अब किसको संबोधन है ये? अरि उपेक्षा भरी अमरते। अभी तक चिंता को संबोधित करके कह रहे थे मनु शुरुआत में, उसके बाद वे स्वयं अपनी अतीत की स्मृतियों में डूबते हैं। अब वे इन सारी स्थितियों की जिम्मेदारी किसे मानते हैं, दायित्व किसको देते हैं? अमरता को देते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि यदि देवता अमर न होते तो उनमें अहंकार न आता, अहंकार न आता तो वे अहंकार में डूबकर प्रकृति की उपेक्षा नहीं करते, वैभव विलासपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करते, आनंद उल्लास को ही अपने जीवन का लक्ष्य न मान लेते। और अगर ये सारी स्थितियां न होती तो संभवतः देव सृष्टि विकासशील होती, पतन के गर्त में, नाश के गर्त में न समाती। तो इसलिए वो कहते हैं अरि उपेक्षा भरी अमरते। प्रश्न पूछा जा सकता है, अमरता को उपेक्षा भरी क्यों कहा गया है? उपेक्षा भरी इसलिए कहा गया है कि अमरता अपने आप में अलौकिक गुण है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी मरता नहीं है, कभी उसको वृद्धावस्था के कष्ट सताते नहीं हैं। तो लेकिन फिर भी अमरता एक बहुत अच्छा गुण है, अच्छी शक्ति है, लेकिन उसे उपेक्षा से भरी क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि अमरता को मनु देव सृष्टि के विनाश का कारण मानते हैं, इसलिए उसे उपेक्षा भरी कहा गया है। क्योंकि इस अमरता के कारण ही वे मानते हैं कि देवता निर्बाध यानी बिना रुके, बिना किसी बाधा के विलास में डूबे रहते थे, और निरंतर विलास में डूबे रहने के कारण बाद भी वे अतृप्त ही रहते थे। तो क्योंकि उनको पता था कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, तो वे निष्क्रिय हो गए और निरंतर बिना रुके विलासिता में डूबने पर भी कभी विलास से तृप्ति का अनुभव उन्होंने नहीं किया, और इसका कारण थी अमरता। इसलिए वे अमरता को अरि उपेक्षा भरी अमरते कहकर संबोधित करते हैं। आगे, द्विधा रहित अपलक नयनों की, और इस अमरता के कारण ही देवताओं का जीवन कैसा था? दुविधा से रहित था। द्विधा यानी दुविधा, कभी भी उन्हें दुविधा और चिंता जैसी भावनाओं ने सताया ही नहीं, ऐसी मनोव्यथाएं उनको कभी झेलनी ही नहीं पड़ी। इसलिए वो कहते हैं कि द्विधा रहित, हमेशा देवताओं का जीवन दुविधा से रहित रहा, समस्याएं उनके जीवन में थी ही नहीं, और निरंतर उनके नेत्र बिना झपकाए, अपलक नयन यानी बिना झपकाए नयन, यानी एक टक, यानी लगातार उनकी इच्छा सुर बालाओं के सुंदर रूप के दर्शनों के लिए भूखी रहती थी, प्यासी रहती थी, बनी रहती थी उनके नेत्रों में भूख भरी दर्शन की प्यास, यानी वे हमेशा विलासिता और आनंद में डूबे रहना चाहते थे, क्योंकि वे कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते थे। आगे चलें। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। अब मनु को फिर से वो सब याद आने लगता है। क्या याद आता है? वे कहते हैं कि वो जो आलिंगन थे, प्रेम के आवेग में आकर जब हम सब देवता लोग सुरबालाओं के साथ आलिंगनबद्ध हुआ करते थे, अब वे सारे के सारे आलिंगन, वे सारे के सारे प्रेम के क्षण अब बिछुड़ गए हैं, यानी समाप्त हो गए हैं। और पुलकित होकर, रोमांचित होकर, प्रेम के आवेग में डूबकर जब हम एक दूसरे को स्पर्श कर अलौकिक आनंद का अनुभव किया करते थे, अब वो पुलक से भरे हुए स्पर्श भी सृष्टि में कहीं रहे नहीं, क्योंकि देव सृष्टि नष्ट हो चुकी है। मधुमय चुंबन, और हम जिस प्रकार कातरता पूर्वक व्याकुल रहते थे मधुर चुंबन करने के लिए, अब वो मधुर चुंबन करने की व्याकुलता भी हमें अब सताती नहीं, क्योंकि कुछ समय अगर हम बिना चुंबन के, बिना प्रेम के, बिना वासना के, बिना विलासिता के रहते थे, तो हमारे मुख को चुंबन व्याकुलता से इन प्रतीक्षा करने लगता था, उसको वो कातरता सताने लगती थी। लेकिन अब वो कातरता, चुंबन करने की जो व्याकुलता थी, वो अब मुख को नहीं सता रही, क्योंकि अब वो स्थितियां हैं ही नहीं। रत्न सौध के वातायन जिनमें आता मधुमदेर समीर, टकराती होगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ अधीर। आगे कवि कहते हैं कि देवताओं के जो महल थे, सौध यानी महल यानी भवन, वो कैसे बने हुए थे? रत्नों के बने हुए थे। उनके जो रत्नों से बने हुए महल थे, उनके वातायन यानी उनकी जो खिड़कियां थी, उनसे जो हवा आती थी, वो कैसी हवा आती थी? मधुर और मस्त करने वाली, मधुर और आनंदित,
मदमस्त करने वाली पवन आती थी, अर्थात देवताओं का जीवन प्रकृति की ओर से भी आनंदमय था। टकराती होगी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि अब वो देव सृष्टि समुद्र के प्रलय के जल में डूबकर नष्ट हो चुकी है। तो अब मनु अंदाज लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि अब संभवतः जिन वातायनों से, जिन खिड़कियों से मदमस्त करने वाली हवा आया करती थी, अब संभवतः उनसे, उन खिड़कियों में तिमिंगलों की भीड़ व्याकुल होकर टकराया करती होगी। तिमिंगल यानी बड़ी बड़ी मछलियां, क्योंकि समुद्र में क्या रहती हैं? मछलियां रहती हैं। तो जब समुद्र में डूब गई देव सृष्टि, तो महल भी समुद्र में डूब गए, तो उनके वातायनों से अब हवा नहीं आएगी, बल्कि मछलियों की, बड़ी बड़ी मछलियों की भीड़ व्याकुल होकर उनसे टकराया करती होगी। आगे चलें। देव कामिनी के नयनों से जहां नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहां हो रही प्रलय कालिनी भीषण दृष्टि। तुलना कर रहे हैं पहले के समय की और आज के समय की। कहते हैं कि जहां, जिस देव सृष्टि में इतना आनंदमय, इतना सौंदर्यपूर्ण वातावरण था कि देव कामिनियां यानी देव स्त्रियां, देव बालाएं जहां कहीं भी दृष्टिपात करती थी, तो उनकी अलौकिक दृष्टि से वहां नील कमल बरसने लग जाते थे, नील कमलों की सृष्टि हो जाती थी, नील कमल उत्पन्न हो जाते थे। नील नलिन यानी नील कमल की सृष्टि हो जाती थी, यानी उत्पन्न हो जाते थे, सृजन हो जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब क्या स्थिति है? होती थी, अब वहां हो रही, अब क्या हो रही? वहां प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि। लेकिन अब जहां कभी नीलकमल की सृष्टि होती थी, नीलकमल जन्म लेते थे देव बालाओं के दृष्टिपात मात्र से, वहां अब प्रलय की भीषण वर्षा का दृश्य दिखाई दे रहा है। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुरबालाएं। आगे मनु याद करते हैं कि वे अम्लान कुसुम सुरभित, एक एक शब्द को ध्यान देंगे दोस्तों। अम्लान कभी मलिन न होने वाले, कभी मलिन न होने वाले कुसुम पुष्प, यानी जो ऐसे पुष्प जो कभी मुरझाते नहीं थे, उनकी सुगंध, सुरभित यानी सुगंधित, उन सुगंधित कभी न मुरझाने वाले फूलों से बनी हुई और मणियों से बनी हुई, किससे बनाई जाती थी मालाएं? कभी न मुरझाने वाले सुगंधित फूलों और मणियों से बनी हुई जो सुंदर मालाएं, मनोहर सुंदर सुंदर मालाएं देव बालाएं धारण किया करती थी, पहना करती थी। अब इस सृष्टि की प्रलय के दृश्य में वही मनोहर सुंदर मालाएं जो उनके सौंदर्य का आधार थी, जो उनके श्रृंगार को बढ़ाया करती थी, उनके सौंदर्य को दुगना किया करती थी, अब वही श्रृंखला यानी बेड़ियां बन गई। जब प्रलय आई तो वे उनमें ही जकड़कर मृत्यु को प्राप्त हुई। जो उनके गले में पहनी हुई सुंदर मालाएं जो कभी उनके सौंदर्य का आधार हुआ करती थी, वही उनके लिए बेड़ियां बन गई और वे विलासिनी देवबालाएं उन्हीं में जकड़ी जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी नष्ट हो गई। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जलनिधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। आगे देखिए, दो कारण यहां हो चुके, देवताओं का अहंकार हो चुका, प्रकृति की उपेक्षा हो चुकी, ये दो कारण नाश के हो चुके हैं और वैभव विलास की अतिशयता हो चुकी। तीन कारण हो चुके हैं। चौथा कारण देव सृष्टि के नाश का ये है, देवताओं के यज्ञ में पशु बलि। चार कारण है, प्रश्न पूछा जा सकता है, इन चार कारणों को भूलेंगे नहीं बिल्कुल। प्रकृति की उपेक्षा, पशु बलि, देवताओं का अहंकार और उनका वैभव विलास में निरंतर डूबे रहना, यानी विलास में जीवन की अतिशयता। अब कवि कहते हैं देव यजन के पशु यज्ञों की, देवताएं जब यज्ञ करते थे तो वे कौन से यज्ञ होते थे? पशु यज्ञ। पशु यज्ञ होने का मतलब क्या है कि जिस यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाए वो पशु यज्ञ होते हैं। तो उनकी पहले इस देव सृष्टि में देवताओं के द्वारा किए गए पशु यज्ञों की पूर्णाहुति की अग्नि चमका करती थी, उसकी ज्वालाएं चमका करती थी। लेकिन जलनिधि, जलनिधि क्या? समुद्र, सागर। लेकिन अब वो कौन सी ज्वाला है यहां इस देव सृष्टि में? जलनिधि में जलती कैसे आज लहरियों की माला। आज ऐसा लग रहा है मानो
जो सृष्टि के प्रलय के दृश्य में जो अग्नि उत्पन्न हो रही है समुद्र के जल में, जिसे दोस्तों बाड़वाग्नि कहा जाता है, जो समुद्र में जो जल में लगती है, तो कवि को क्योंकि वो दिखाई दे रही है तो वो कह रहे हैं कि आज समुद्र में ये जो लहरों के बीच जो अग्नि की लपटें उठ रही हैं, वे ऐसा लग रहा है मानो देवताओं की पशु बलियों की पूर्णाहुति की ज्वालाएं हो। एक अर्थ ये। दूसरा अर्थ ये कि जहां कभी देवताओं के यज्ञों की पूर्णाहुति की ज्वाला से पूरा वातावरण आलोकित रहता था, आज वहीं पर बाड़वाग्नि की भीषण ज्वाला व्याप्त हो रही है, फैल रही है। और किसमें? लहरों की माला, किसी माला के समान ज्वाला की मालाएं लहरों के साथ उत्पन्न होकर एक भयंकर भीषण दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं। उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय यह प्रालेय हलाहल नीर। आगे प्रसाद कहते हैं कि मनु को ऐसा महसूस होता है कि निश्चित रूप से ये जो प्रलय काल की इतनी भीषण वर्षा हुई है, तो ये जो पशु यज्ञ किए गए, ये जो पशुओं की बलि दी गई, अंतरिक्ष में कोई ना कोई शक्ति ऐसी अवश्य थी जो उन पशुओं की बलि को देखकर जार जार रोई, यानी गहरे आंसुओं से रोई। और उन आंसुओं के कारण अंतरिक्ष में बैठकर अधीर यानी व्याकुल होकर लगातार रोई, और इतनी रोई कि उनके आंसुओं के रूप में ये प्रालेय यानी प्रलय का जल, प्रालेय प्रलय का हलाहल विषयुक्त नीर जल, प्रालेय प्रलय हलाहल विष से भरा और नीर जल ये बरसने लगा। अब ध्यान देंगे दोस्तों, हलाहल क्या है? हलाहल सबसे अधिक जहरीला विष होता है। सृष्टि में सबसे अधिक जहरीला विष अगर कोई है तो वो है हलाहल, जिसे कालकूट विष भी कहा जाता है। और समुद्र मंथन में ये हलाहल निकला था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में सृष्टि के कल्याण की दृष्टि से धारण किया था। उससे तुलना कर रहे हैं प्रलय काल के जल की। क्यों? क्योंकि जितना घातक वो हलाहल होता है, ये प्रलय काल की वर्षा का जो जल है, भीषण जल, वो उतना ही घातक है, क्योंकि इसमें कोई भी जीवित नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया एक मनु को छोड़कर। इसलिए प्रलय के जल की तुलना यहाँ हलाहल से की गई है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चले। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। अब प्रलय का दृश्य मनु की आंखों के सामने फिर से जीवंत हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जब प्रलय की वर्षा होने लगी, जब हलाहल के रूप में नीर बरसने लगा, तब चारों ओर देव सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्रंदन यानी चीख पुकार मच गई। और वो आघात, उस वर्षा की बूंदों के आघात, वो भीषण कंपन जो पृथ्वी में हुआ, जो समुद्र में जो उत्थान पतन हुआ, जो आलोड़न विलोड़न हुआ, वो इतना भयानक और घातक था कि उससे कठिन कुलिश यानी वज्र, वज्र एक ऐसा शस्त्र जिसे सबसे अधिक कठोर माना गया है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता। उस प्रलय की विभीषिका ने उस कठोर वज्र को भी चकनाचूर कर दिया। ये मनु ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। तो वो कहते हैं कि चारों ओर उस प्रलय की भीषणता में के बीच हाहाकार मच गया, चीख पुकार सुनाई देने लगी, और जो कठोर से कठोर वज्र थे वो भी ऐसे चकनाचूर होने लगे जैसे कि वो किसी कोमल धातु के बने हुए हों। हुए दिगंत, और इतनी तेज आवाज पूरे परिवेश में, पूरे वातावरण में व्याप्त हो गई कि दिगंत तक यानी दूर दूर तक, दिशाओं के अंत तक सब कुछ बहरा हो गया, बधिर हो गए, दिशाएं बधिर हो गई। दिशाओं के बधिर होने की व्यंजना क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है। दिशाओं के बधिर होने की व्यंजना यह है कि जब भी कोई बधिर होता है, बहरा होता है, तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। यानी प्रलय की भीषण ध्वनियां इतनी अधिक वातावरण में व्याप्त थीं कि और कोई ध्वनि सुनाई ही नहीं देती थी। तो कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन कोई ध्वनि, केवल प्रलय के विनाश की ध्वनि चारों ओर थी और कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती थी। इसलिए कवि ने यहाँ दिगंत के लिए बधिर शब्द का इस्तेमाल किया है। भीषण रव बार बार होता था क्रूर। इतनी भीषण रव यानी आवाज यानी ध्वनि
क्रूरतापूर्ण ध्वनि बार बार इतनी वातावरण में हो रही थी कि उसकी भीषण भयंकर आवाज से दिशाएं भी मानो बधिर सी हो गई थी, बहरी हो गई थी, क्योंकि और कोई आवाज सृष्टि में उस प्रलय की भीषण आवाज के अतिरिक्त और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बार बार में पुनरुक्ति। प्रकाश। दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। अब और ज्यादा प्रलय के दृश्य को प्रस्तुत कर रहे हैं मनु। मनु को याद आता है कि जगह जगह अग्नि जलने लगी थी, तो दिग्दाहों से, दिग्दाहों यानी दिशाओं के जलने से, दिशाओं के जलने का अभिप्राय क्या है कि दूर दूर तक संपूर्ण स्थान प्रलय की चपेट में था, प्रलय के कारण विभीषण विभीषिका से जूझ रहा था। तो ऐसा लगता था कि दिशाएं जल उठी हों। तो दिशाओं से, दूर दूर दिशाओं से यानी क्षितिज से धुएं उठ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मानो दिशाएं जल रही हैं। जलधर उठे क्षितिज के, या फिर कैसा लगता था मानो क्षितिज रूपी किनारे से, जैसे नदियों के किनारे से बाष्पीकरण के द्वारा जब बादल बनते हैं आकाश में चले जाते हैं, उसी तरह से लग रहा था मनु को। जैसे उस समय जब धुएं के गुबार उठ रहे थे दिशाओं से, तो ऐसा लग रहा था कि क्षितिज के रूपी किनारे से जलधर यानी बाष्पीकरण के द्वारा बादल उठ रहे हों। तो देखिए यहाँ कवि संदेह की स्थिति में है कि दिशाओं से के जलने से धुएं उत्पन्न हो रहे हैं या क्षितिज रूपी तट से जलधर यानी बादल उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहां संदेह अलंकार है, ये संदेह हो गया और क्षितिज तट में रूपक हो गया। सघन गगन में भीम प्रकंपन, और आकाश तक बहुत भयंकर कंपन होने लगा था, भूकंप छाने लगा था, पूरा परिवेश कांपने लगा था, और झंझा यानी तूफानी हवा चारों ओर चल रही थी और उसके तेज तेज झटके हर व्यक्ति को अनुभव हो रहे थे। आगे चले। अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा स्तर जमती पीन हुई। आगे कहते हैं वही सृष्टि के प्रलय नष्ट होने का जो दृश्य है उसी का चित्र प्रस्तुत करते हैं मनु, क्योंकि वो सब उनकी स्मृति से जा ही नहीं रहा है। वो कहते हैं कि जब प्रलय का ये भीषण दृश्य सामने आया तो इतना गुबार आसमान तक व्याप्त हो गया कि मित्र यानी सूर्य, जो कि तेज का प्रतीक माना जाता है, सूर्य जो तेज का प्रतीक माना जाता है वो भी मलिन हो गया, यानी उसका तेज भी धुंधला दिखाई देने लगा। धुंधली आभा लीन हुई और उसके बाद पहले धुंधला दिखाई दिया और उसके बाद धीरे धीरे वो दिखना, बिल्कुल दिखना बंद हो गया, यानी सूर्य लुप्त हो गया। जब भूमि का पर विस्फोट हुआ, जब समुद्र में बाड़वाग्नि उत्पन्न हुई, उसकी ज्वालाएं दिखाई देने लगी, जब भूमि टुकड़े टुकड़े होने लगी, जब तारागण चूर चूर होने लगे, उस स्थिति में सूर्य जब गुबार उठा पृथ्वी के टूटने से, उससे इतना गुबार उठा कि सूर्य की आभा, पहले सूर्य की चमक धुंधली हुई और उसके बाद धीरे धीरे सूर्य पूरी तरह से लुप्त हो गया। वरुण व्यस्त थे, वरुण जल के देवता माने गए हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जल के देवता हैं और यही वर्षा, जैसे इंद्र देवता बाद में माने जाते थे। वरुण व्यस्त थे, वरुण इस समय जल की वर्षा करने में व्यस्त थे, तो इसलिए चारों ओर घनी काला अंधकार छा गया। जब सूर्य छिप गया तो अंधकार छाना स्वाभाविक सी बात है, तो चारों ओर घनी कालिमा, यानी कौन सी कालिमा? अंधकार की कालिमा व्याप्त हो गई, और वो कालिमा, वो अंधकार की परत इतनी मोटी थी कि ऐसा लगता था मानो एक परत के बाद दूसरी परत जमकर सघन हो गई हो, घना अंधकार, पीन यानी सघन हो गई हो, गहरी हो गई हो, जम गई हो। पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही ज्यों खोया प्रात। आगे कवि कहते हैं कि क्योंकि पूरी सृष्टि में हलचल मच गई, एक तरफ भूकंप हो रहा है, दूसरी तरफ समुद्र में आलोड़न विलोड़न हो रहा है, बाड़वाग्नि प्रज्वलित हो रही है, तूफानी हवाएं चल रही हैं, वृक्ष उखड़कर गिर रहे हैं, देव सृष्टि पूरी समुद्र के जल में लीन हो रही है। ये पूरा का पूरा दृश्य ऐसा लगता था मानो जो जिन पंच तत्वों से सृष्टि बनी हुई है, कौन कौन से? क्षिति यानी पृथ्वी,
जल, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश और समीर यानी पवन। ऐसा माना जाता है कि इन 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि बनती है। तो ये 5 तत्वों का भैरव मिश्रण बन गया है, यानी इतनी हलचल प्रलय के कारण हो गई ब्रह्मांड में कि ऐसा लगा था कि ये पांचों के पांचों तत्व बिखर बिखर कर फिर से पूंजीभूत होकर एक नए मिश्रण के रूप में उपस्थित हो गए हों। और शंपा यानी बिजली, और बिजली जब आकाश में चमकती थी तो उसके शकल यानी टुकड़े, उसके खंड 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 टुकड़े निपात यानी गिरते थे। बिजली के टुकड़े टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे थे उल्का लेकर, और उन बिजली के गिरते हुए टुकड़ों को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता था मानो अमर शक्तियां, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, वो उल्का लेकर, जैसे हम लालटेन लेकर अंधकार में या टॉर्च लेकर अंधकार में अपनी राह तलाश करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, उसी तरह से कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता था कि अमर शक्तियां यानी प्राकृतिक शक्तियां मानो उल्का लेकर, उल्काओं का ये जो शकल, बिजली के जो टुकड़े थे, विद्युत के जो टुकड़े थे, उनको लेकर अपना खोया हुआ सवेरा ढूंढने निकली हों, कि वो सवेरा जो पूरी सृष्टि को आलोकित करता था, आनंद स्थली बनाता था, क्रीड़ा स्थली बनाता था, आखिर वो खोया हुआ सवेरा कहाँ है। ऐसा लगता था मानो वो प्राकृतिक शक्तियां अपने खोए हुए उस प्रातः काल को, उस प्रात को, उस सवेरे को, उस भोर की किरण को ढूंढने के लिए निकली हों। यहां पर उपमा अलंकार, शंपाओं के शकल निपात 6 का अनुप्रास अलंकार, स्तर स्तर पुनरुक्ति प्रकाश, और इस पूरे अंश की एक खास बात है कि यहां वस्तु बिंब है। दोस्तों, 2 विशेषताएं खास तौर से छायावाद में दिखाई देती हैं हमको, एक चित्रात्मकता और एक बिंब धर्मिता यानी बिंबात्मकता। चित्रात्मकता का अर्थ क्या होता है, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। दोनों में आंखों के सामने यानी मनस चक्षुओं में यानी हृदय के नेत्रों में दृश्य साकार होता है, लेकिन फर्क इतना है कि चित्रात्मकता में दृश्य जड़ होता है, उसमें गतिशीलता नहीं होती, लेकिन बिंब गतिशील बनते हैं। तो जब हम वस्तु बिंब की बात करते हैं, जब वस्तुओं के वर्णन के द्वारा दृश्य साकार हो, तो वो वस्तु बिंब कहलाता है। और क्योंकि बिजलियां गिरती हैं, जब हम पढ़ते हैं शंपाओं के शकल निपात और उसका अर्थ समझते हैं, तो पूरा का पूरा प्रलय का दृश्य हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो ये वस्तु बिंब यहाँ इसकी खास विशेषता है। तो जहां गतिशीलता नहीं हो और चित्र बने तो चित्रात्मकता है, जहां गतिशीलता हो और वस्तुओं के माध्यम से बिंब दृश्य बने, दृश्य साकार हो, वहां वस्तु बिंब है। जहां भावों के माध्यम से बने वहां भाव बिंब है, जहां प्रतीकों के माध्यम से बने वहां प्रतीक बिंब है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और हाँ, जहां अलंकारों के माध्यम से दृश्य उपस्थित हो वहां अलंकृत बिंब है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपको बहुत रोचक लगा होगा, आपके लिए बहुत अच्छा उपयोगी साबित होगा अन्य सभी सत्रों की तरह। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए।